नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर अभिभाषक संघ ने आज जिला कलेक्टर महोदया को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। अभिभाषक संघ सचिव एडवोकेट भैयाराम चौधरी ने बताया कि मंडल में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के बजाय भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के साथ साथ राजस्थान राजस्व न्यायिक सेवा का कैडर प्रारंभ करने एवं न्यायिक व अधिवक्ता कोटा बढ़ाया जाकर न्यायिक कोटे से पूर्ववत सुपर टाइम स्केल के जिला जजों को नियुक्त किए जाने की मांग रखी। अभिभाषक संघ अध्यक्ष एडवोकेट राजेंद्र सिंह बराड़ ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्तमान सरकार का गठन होते ही घोषणा की गई है कि उनकी सरकार की प्राथमिकता भ्रष्टाचार निवारण है, जो कि स्वागत योग्य है, परंतु राजस्व मंडल अजमेर एवं इसकी सर्किट बेंचों में व्याप्त भ्रष्टाचार का निवारण नहीं हो रहा है। मंडल में न्यायिक एवं अधिवक्ता कोटा बढ़ाया जाकर न्यायिक कोटे में पूर्ववत सुपर टाइम स्केल के जिला जजों की नियुक्ति किए जाने, पुनर्तः रिक्त अधिवक्ता कोटे को भरने एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा कोटा के 5 पदों में से भी रिक्त 4 पदों को भरने की बजाय राज्य सरकार द्वारा राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जबकि सर्वप्रथम न्यायिक एवं अधिवक्ता कोटा बढ़ाया जाकर उसमें सुपर टाइम स्केल के जिला जजों एवं सक्षम अधिवक्ताओं की नियुक्ति की जाकर भारतीय प्रशासनिक सेवा कोटा में पूर्ण नियुक्ति दी जाने की मांग की। बोर्ड में विरोध स्वरूप दोपहर बाद सभी अधीनस्थ न्यायालयों में कार्य स्थगन रखा गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन लोकेश कुमार गौतम को ज्ञापन देने हेतु एडवोकेट सुरेंद्र शर्मा, वीरेंद्र सिंह राजावत, पुष्पेंद्र सिंह रावत, एडवोकेट जे.के. पारीक, एडवोकेट मनीष, शिव प्रकाश चौधरी, अशोक नाथ योगी, नेमीचंद, एडवोकेट करण सिंह रावत, राकेश अरोड़ा, ईश्वर सिंह देवड़ा, शैलेंद्र राणा, सुचिर भारद्वाज, सीपी पारासर आदि मौजूद रहे। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिला शाखा केकड़ी के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को शिक्षकों की विभिन्न ज्वलंत समस्याओं के समाधान को लेकर जिलाध्यक्ष महेश शर्मा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया एवं राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री के नाम जिला कलेक्टर श्वेता चौहान को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन से पूर्व सभी कार्यकर्ता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एकत्रित हुए, जहां से रैली के रूप में नारे लगाते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां वरिष्ठ शिक्षक नेता बिरदीचंद वैष्णव ने जिला कलेक्टर श्वेता चौहान को संगठन की 6 सूत्रीय मांगों से अवगत कराया। इस अवसर पर जिला मंत्री अर्जुन खींची ने कहा कि राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय समय समय पर शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित करता रहा है, लेकिन अब तक सरकार द्वारा कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं किए जाने से समूचा शिक्षक वर्ग आहत है। ये है 6 सूत्रीय मांगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 1 जुलाई 2024 से लागू की जाए। शिक्षकों के विभिन्न संवर्गों की पदोन्नतियां तत्काल की जाएं एवं न्यायालय में चल रहे वाद की स्थिति में न्यायालय के निर्णय के अधीन मानते हुए पदोन्नतियां तत्काल की जावे। अधिशेष शिक्षकों की वेतन व्यवस्था में सुधार किया जावे एवं उनका शीघ्र समायोजन भी किया जावे। माध्यमिक शिक्षा में कोरोना काल से ही नामांकन में कई गुना वृद्धि हुई है, अतः इसमें स्टाफिंग पैटर्न तत्काल किया जावे। शिक्षा के क्षेत्र में एनजीओ का अनावश्यक हस्तक्षेप बंद किया जावे। संस्कृत शिक्षा में प्रवेशिका विद्यालयों को वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जावे एवं शिक्षकों की नियमित भर्ती की जावे। ज्ञापन के दौरान प्रदेश मीडिया प्रभारी चंद्र प्रकाश कुर्मी, प्रदेश शैक्षिकी प्रकोष्ठ सदस्य सुरेश चौहान, जिला सभाध्यक्ष ओम प्रकाश स्वर्णकार, उप सभाध्यक्ष मोजेंद्र सिंह राव, कोषाध्यक्ष गोविंदराम लोहार, सेवानिवृत्त शिक्षक सदस्य उषा जोशी, अतिरिक्त जिला मंत्री राजेंद्र सुजीडिया, महिला मंत्री प्रभा पंचोली, महिला उपाध्यक्ष मंजू जीनगर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कैलाशचंद जैन, मीडिया प्रभारी दिनेश कुमार वैष्णव, विमला नागला, इंदिरा सेन, टोडराय सिंह उपशाखा अध्यक्ष किस्तूर चंद माली, मंत्री सत्यनारायण साहू, विनाय उपशाखा अध्यक्ष गोविंदराम जांगिड़, मंत्री दिनेश कुमार वैष्णव, सरवाड़ उपशाखा अध्यक्ष रामस्वरूप सलावंडिया, मंत्री विक्रम घटाला, सावर उपशाखा अध्यक्ष लादूलाल मीणा, मंत्री प्रहलाद कुमावत, केकड़ी उपशाखा अध्यक्ष नवल किशोर जांगिड़, मंत्री संजय वैष्णव, प्रधानाचार्य गोपी किशन वैष्णव, बहादुर सिंह शक्तावत एवं प्रफुल्ल कुमार पारीक सहित जिले भर के सैकड़ों शिक्षक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
मंगलवार को भिनाय चिकित्सालय की बदहाली की न्यूज लगने के बाद बुधवार को जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर उदाराम बालोटिया ने भिनाय CHC पनहुच हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। सूचना पाकर स्थानीय जनप्रतिनिधि व ग्रामीण मौके पर पहुंचे। विगत लंबे समय से CHC भिनाय में चिकित्सकों के रिक्त पदों को लेकर चल रहे आंदोलन को लेकर ग्रामीणों से रूबरू हुए। इस दौरान भाजपा जिला उपाध्यक्ष सुभाष वर्मा, भाजपा नेता संजय लोढ़ा, पूर्व सरपंच तुलसीराम खींची ने CMHO बालोटिया को हॉस्पिटल की जीर्ण शीर्ण हालत से अवगत कराया और रिक्त पद पर शीघ्र चिकित्सक लगाने पर अड़े रहे, जिससे CMHO बालोटिया ने आचार संहिता का हवाला दिया तो सुभाष वर्मा और मांगीलाल मेवाड़ा ने आड़े हाथों लिया व हार्ट अटैक व प्रसूति महिलाओं व मौसमी बीमारी का हवाला दिया तो CMHO बालोटिया ने तुरंत डॉक्टर रोशन लाल मीणा CHC सरवाड़ व डॉक्टर हरिराम CHC टाटोटी को व्यवस्था प्रतिनियुक्ति पर भिनाय CHC पर लगाया। इसके बाद ग्रामीणों ने संपूर्ण अस्पताल जर्जर क्वार्टर व वार्ड का अवलोकन करवाया, जिस पर उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल बिल्डिंग को PWD द्वारा सर्वे कर कॉन्डोम घोषित कर रखा है, इसको गिराने व नया अस्पताल बनाने का प्रस्ताव बनाकर जिला कलेक्टर को भेज रखा है। इस दौरान मांगीलाल मेवाड़ा, तारा प्रकाश जोशी, सूर्यकांत खींची, बसंत मेवाड़ा, सुरेश वैष्णव, सलीम अंसारी सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। 'बार एसोसिएशन केकड़ी ने बुधवार को नव पदस्थापित अपर जिला न्यायाधीश प्रवीण कुमार वर्मा तथा जयमाला पानीगा के सम्मान में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया। आयोजित कार्यक्रम में मजिस्ट्रेट शुभम गुप्ता व उपखंड अधिकारी सुभाष हेमानी सहित बार के पदाधिकारी व अधिवक्ता मौजूद रहे। बार अध्यक्ष राम अवतार मीणा, उपाध्यक्ष घनश्याम वैष्णव व सचिव लेंसी झंवर सहित वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने न्यायाधीश वर्मा व पानीगा को माला व साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बार अध्यक्ष राम अवतार मीणा ने कहा कि बार की यह परंपरा रही है कि प्रत्येक नवपदस्थापित जज का अभिनंदन किया जाता है। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि न्यायाधीश हमारे न्यायिक परिवार के मुखिया होते हैं, इसलिए उनका सम्मान करना हमारी ड्यूटी है। इसके साथ ही हम न्यायाधीश से भी ये उम्मीद करते हैं कि वो अधिवक्ता की गरिमा का भी ध्यान रखे। एडवोकेट मनोज आहूजा ने कहा कि बार और बेंच के सौहार्दपूर्ण रिश्ते होंगे तभी हम आमजन को न्याय रूपी प्रसाद परोस सकेंगे। उन्होंने कहा कि केकड़ी की बार न केवल ऐसे कार्यक्रम आयोजित करती है वरन बेंच का दिल से सम्मान भी करती है। एडवोकेट निर्मल चौधरी ने कहा कि केकड़ी बार के अधिवक्ता सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ काम करते हुए न्यायिक गरिमा बनाए रखने में विश्वास रखते हैं, जो परंपरा ऐसे ही चलती रहेगी। अपर जिला न्यायाधीश प्रवीण कुमार वर्मा ने कहा कि वकालत का व्यवसाय बहुत रॉयल प्रोफेशन है। समाज हमसे बहुत उम्मीद करता है, ऐसे में हमें लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरना होगा, सस्ता, सुलभ और शीघ्र न्याय की परिकल्पना को साकार करना होगा। उन्होंने कहा कि यह हमारी ड्यूटी है कि हम गांव के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति को न्याय दिला सकें। उन्होंने अधिवक्तागण से कहा कि गरीब व पीड़ित की मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। किसी गरीब के पास यदि फीस के पैसे नहीं हो तो उनकी निःशुल्क पैरवी करके उसे न्याय अवश्य दिलावें। उन्होंने कहा कि जहां की बार मजबूत होती है वहां की बेंच बेहतरीन काम कर पाती है। अधिवक्ताओं की ड्यूटी है कि वो बेंच का ख्याल रखे, उनका मानसिक स्तर अच्छा रखे, जिससे कार्य में गुणात्मक सुधार हो पाता है। जो हमारे पास आता है उसका काम अच्छे से करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि बार और बेंच के रिश्तों में मिठास रखते हुए नया रिकॉर्ड कायम करने का प्रयास करेंगे। अपर जिला न्यायाधीश जयमाला पानीगा ने कहा कि बार और बेंच एक सिक्के के दो पहलू की तरह है। उन्होंने कहा कि बार और बेंच के मध्य वैश्वासिक संबंध होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से बार ने अपनी परंपरा का निर्वहन किया है, वैसे ही बेंच भी बार को साथ लेकर अपने महान उद्देश्य में सफल होगी। आयोजित कार्यक्रम में बार अध्यक्ष राम अवतार मीणा, पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़, लोक अभियोजक भंवर सिंह राठौड़, सुरेंद्र सिंह राठौड़, बिशन सिंह राजावत, हेमंत जैन, शैलेंद्र सिंह राठौड़, नवल किशोर पारीक, आशुतोष शर्मा, अर्जुन सिंह शक्तावत, सीताराम कुमावत, गजराज सिंह कानावत, राजकीय अभिभाषक परवेज नकवी, शिव प्रताप सिंह राठौड़, नितिन जोशी, गजेंद्र पाराशर, दशरथ सिंह कांडलौट, योगेंद्र सिंह, दिनेश पारीक, भारती पोपटानी, सुनील शर्मा, भीरू सिंह राठौड़, रवि शर्मा, पवन सिंह भाटी, नितिन जोशी आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन सुरेंद्र सिंह राठौड़ एडवोकेट द्वारा किया गया। दोनों नए हिसाब आए, मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि सब एक ही बात करें कि बार और बेंच का माहौल ठीक होना चाहिए, क्योंकि बेंच और बार का अंतिम उद्देश्य रहता है कि लोगों को अधिक से अधिक न्याय मिले, तुरंत डिस्पोजल हो और ज़्यादा चक्कर नहीं काटना पड़े।
तो इसलिए एक परिवार हो गया, और परिवार का माहौल जब ठीक होगा तभी हम काम कर पाएंगे। केकड़ी बार एसोसिएशन की तरफ से हमारा पूरा प्रयास रहता है कि बेंच का सम्मान बरकरार रहे, बेंच को हमारी वजह से किसी प्रकार की तकलीफ नहीं आए। केकड़ी बार का आज का ही नहीं बल्कि शुरू से एक परंपरा रही है कि जितना डेकोरम हम कोर्ट का बना सकते हैं, हम हमारे क्लाइंट्स को भी समझाते हैं कि अंदर आपको कैसे खड़ा होना है, साहब से कैसे बात करना है, अगर साहब ने बेल नहीं ली तो नचने ऊंची नहीं करनी, ये सारी चीज़ें हम बताते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि आप कितने रेपुटेशन वाले हैं मतलब। और बार एसोसिएशन केकड़ी भी ये आशा करती है कि बेंच भी बार का सम्मान बरकरार रखे, कोई छोटी मोटी बात हो, क्योंकि बात कोई बहुत बड़ी नहीं होती है, जैसे तारीख लंबी या छोटी लेने की बात होती है। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे हमारे क्लाइंट के सामने 2 महीने की तारीख नहीं देके 1 महीने की दे दो, क्योंकि 1 महीने बाद और तारीख दे देना आपके हाथ में होता है, लेकिन उस समय हमारा क्लाइंट के सामने हमें भी पेश करना होता है कि भाई हमने शॉर्ट तारीख ले लिया, जल्दी काम करवाना चाहते हैं। तो एक छोटी सी बात है, एक बस केवल रीडर को कहते हैं कि जैसे वकील साहब को चाहिए वैसे तारीख दे दो, और हमारा उद्देश्य कतई ये नहीं रहता कि तारीखें लेकर काम नहीं करें मतलब, लेकिन एक माहौल सही रहे, वकील का सम्मान बरकरार रहे। और मैं पूरा आश्वासन देता हूँ बार एसोसिएशन केकड़ी की तरफ से कि बार की तरफ से कभी भी आपको 3 साल जब तक आप यहाँ रहेंगे आपको कभी भी नहीं लगेगा कि न्याय मिलने में बार कहीं बाधा बन रही है, मतलब हमारा पूर्ण सहयोग रहता है। पुनः आप लोग यहाँ समय निकाल के कोर्ट टाइम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी हम आपको बुलाएंगे आप बिल्कुल पधारें, आपका सम्मान करेंगे, और पुनः मैं शुभकामनाएं बधाई देंगे। जी गुप्ता, मुंशी मजिस्ट्रेट साहब, एसडीएम साहब और हमारे भारत टैक्सी रामदास जी बना। सबसे पहले तो नवनियुक्त हमारे एडीजे 1 और एडीजे 2 का बार रूम में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। और हम नवनियुक्त एडीजे साहब को हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो बार के जो सदस्य हैं वो सभी सकारात्मक विचार के व्यक्ति हैं, और बार में आपका पूर्ण रूप से सहयोग रहेगा, चाहे लोक अदालत हो, चाहे राष्ट्रीय लोक अदालत हो, चाहे किसी प्रकार का कोई कार्य हो, पूर्ण आपके प्रति सहयोग रहेगा। और फिर भी अगर किसी प्रकार की बार एसोसिएशन में किसी प्रकार की कोई कमी हो तो आप निश्चित रूप से हमारे जो बार अध्यक्ष जी है आप उनको आप निवेदन कर सकते हैं, उस समस्या का पूर्ण रूप से निराकरण होगा। और मैं आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। होती है तो हम ये कह सकते हैं कि आपसे पूर्व में जो भी हमारे न्यायाधीश हैं बहुत अच्छा यहाँ का काम रहा है, भारत बेंच ने मिलकर के सौहार्दपूर्ण से काम किया है, जिसकी राजस्थान न्यायपालिका में बहुत अच्छी पैठ बनी हुई है। और मैं समझता हूँ ये आपके पास भी ये पेड़ नहीं होगी, और यदि आपके पास नहीं होगी तो हम आपको विश्वास दिलाता है कि ऐसी पेड़ आपको रहेगी, वकीलों का आपको इसका सहयोग मिलेगा, यहाँ पे इतना बढ़िया काम होगा कि निश्चित रूप से आप यहाँ से जाने के बाद याद रखेंगे कि हमारा कार्यकाल केकड़ी का बहुत बेहतरीन रहा। ऐसा बार एसोसिएशन की तरफ से आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं। और क्योंकि आप हमारे न्यायिक परिवार के मुखिया हैं तो आपसे ये भी निवेदन करूंगा कि बाहर में कई नए अधिवक्ता हैं, कई अधिवक्ता जैसे सिविल का काम करने वाले और वो क्रिमिनल में आ जाते हैं, तो कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि छोटी मोटी मिस्टेक होती है, तो आपसे विशेष निवेदन किया जाएगा उस प्रकार की यदि कोई गलती किसी से होती है तो उसको इग्नोर करते हुए उसके पीछे जो भाव है, उसके पीछे जो मेन ऑब्जेक्ट है उसको देखें, और इस प्रकार की छोटी मोटी यदि गलतियाँ किसी अधिवक्ता साथी से हो जाती है तो उसको इग्नोर करके और जो मेन अपना ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को हम मिलकर के साकार करेंगे। और आपके उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक स्वागत है। बार एसोसिएशन के लिए आपका तहे दिल से स्वागत करती है। मैं यहाँ पधारे हमारे अतिथि न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमान शुभम गुप्ता साहब के हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बार एसोसिएशन केकड़ी के अध्यक्ष श्रीमान रमावतार मीणा साहब, आपका भी स्वागत है। सर, ये एक परंपरा रही है हमारे यहाँ बार एसोसिएशन केकड़ी की, कोई भी अधिकारी यहाँ पधारते हैं और पदस्थापित होते हैं तो उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया जाता है। और ये परंपरा हम केवल उस परंपरा का निर्वहन करने के लिए ही नहीं करते हैं, ये हमारे एक दिल का भाव है। और ये दिल एसडीएम साहब पधारे हैं, एसडीएम साहब रहमानी साहब का भी बार एसोसिएशन केकड़ी हार्दिक अभिनंदन करती है, हार्दिक स्वागत करती है। सर, हमारा ये मानना है कि बार और बेंच एक परिवार की तरह है। और सर, सबसे वरिष्ठ यहाँ पे अगर मैं समझूंगा बेंच में मैडम है, तो हम तो ये मान के चलते हैं कि मैडम बार और बेंच के अभिभावक के रूप में है। ये एक हमारा बिल्कुल भाव है साहब, और यही हमारा वो रहता है। सर, केकड़ी और सम्मानित बार के सदस्य, यहाँ से पहले मैं करीब 2.5 साल कोटा में रह के आया हूँ।
वहाँ मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोटा के सचिव के पद पर था। तो कोर्ट वर्क से जब मुझे सचिव के तौर पे लगाया तो वहाँ का वर्क जो है बिल्कुल डिफरेंट है। अब 2.5 साल के अंतराल के बाद यहाँ काम करना थोड़ा, शुरुआत में कुछ दिन हुए मेरे को ज्वाइन किया, 8 तारीख को ज्वाइन किया है, तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करेंगे, महीने 2 महीने में जो है गाड़ी ट्रैक पर आ जाएगी। तो मैं चाहूँगा कि आप जो है आपका भी पूरा सहयोग मिले, क्योंकि बार और बेंच जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया कि इनका रिलेशन अच्छा होगा, तभी जो है न्यायालय का कार्य अच्छे से चल पाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप भी जो है पूरा सहयोग हमें देंगे और हमारी तरफ से भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा। और जहाँ तक जो है नए एडवोकेट्स का सवाल है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि सीनियर जूनियर का शब्द जो है मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ, कोशिश करता हूँ जो है बराबर सबको पूरा साथ मिलेगा। मेरे ख्याल से शायद शुरुआत हो भी गई है, 1-2 एडवोकेट्स ने जो है बहस भी करी है मेरे सामने। और अभी वकील साहब ने जो है दलील दे दी सुप्रीम कोर्ट की जो है उसकी पालना में जो है हम सब अपना जो है अपने अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। और जैसा कि आपने कहा कि छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती है, तो गलतियाँ तो इंसान से होती है, आपसे होती है तो मुझसे भी हो सकती है, हमसे सबसे हो सकती है। तो कोशिश करेंगे कि आपको आपके क्लाइंट्स के सामने जो है शर्मिंदा ना होना पड़े। और मुझे उम्मीद है कि आपका पूरा साथ मिलेगा। और जैसा कि आपने बताया कि पहले के जो ऑफिसर्स यहाँ रहे हैं उन्होंने भी काफ़ी अच्छा जो है फास्ट रिकॉर्ड बनाया, तो प्रयास करेंगे कि उनसे भी अपन जो है बेहतर काम। आप सभी ने यहाँ पर मेरा इतने अच्छे से और दिल से स्वागत किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1 की अदालत ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की गई दोषसिद्धि के आदेश को खारिज करते हुए मृत्यु कारित करने के आरोपी जगदीश प्रसाद पुत्र भीखाराम मेघवाल निवासी निम्बेरी रास जिला पाली को बरी करने के आदेश पारित किए हैं। आरोपी अपीलार्थी के अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा ने बताया कि आरोपी ट्रैक्टर चालक के खिलाफ परिवादी रमजान ने 30 सितंबर 2011 को पुलिस थाना भिनाई में रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करवाई कि आरोपी ने बड़ला गांव में खेतों में खड़ाई करते समय ट्रैक्टर संख्या RJ22 RA 1559 लापरवाही से बैक में लेकर हनुमाना राम के ऊपर पिछला टायर चढ़ा दिया, जिससे उसके सिर व गर्दन पर टायर चढ़ने से मौके पर मृत्यु हो गई। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना भिनाई ने बाद अनुसंधान आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाहों के बयान दर्ज कर आरोपी को दोषसिद्ध किया, जिसकी अपील पेश करते हुए एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने ये तर्क पेश किए कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को संदेह से परे प्रमाणित करने में विफल रहे हैं, फिर भी निचली अदालत ने आरोपी को दोषसिद्ध करने में कानूनी भूल की है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय ने सजा का मुख्य आधार जिस गवाह को माना वह मौके पर था ही नहीं तथा आरोपी की पहचान भी साबित नहीं हो सकी। मृतक के परिजनों ने क्लेम लेने के लिए झूठी कहानी रची है, जो गवाहों की जिरह से भी साबित हो रही है। मेडिकल साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य के मध्य भी गंभीर विरोधाभास का तर्क प्रस्तुत किया गया। उक्त तर्कों से सहमत होते हुए न्यायाधीश ने निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को खारिज करते हुए आरोपी को दोषमुक्त करने के आदेश पारित किए हैं। आरोपी जगदीश प्रसाद की ओर से एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, भैरू सिंह राठौड़ व रवि शर्मा द्वारा पैरवी की गई। आज अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1 ने 14 साल पुराने एक मामले में आरोपी जगदीश प्रसाद पुत्र भीखाराम जाति मेघवाल निवासी निम्बेरी रास पुलिस थाना रास जिला पाली को भारतीय दंड संहिता की धारा 279 304 है, जिसमें एक्सीडेंट करके किसी की मृत्यु घटित हो जाती है तब ये धारा लगती है। उस मामले में संदेह का लाभ देकर के बरी करने का आदेश पारित किए। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को दोष सिद्ध करते हुए सन 2014 में 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसकी अपील मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इस अपील में मेरे द्वारा ये तर्क प्रस्तुत किए गए कि जिस प्रकार से जो घटना बताई गई है वो मैनिपुलेशन थी। उसमें केवल क्लेम लेने के लिए झूठे कथन दर्ज करवाए गए थे
और इस मामले में दुर्घटना तो विनायक थाने में हुई और पोस्टमार्टम जाके जैतारण में करवाया गया। इस प्रकार से बहुत सारी संदिग्ध बातें थी इस मामले में, उन सब मामलों की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करवाया और न्यायालय को इस बात के लिए आर्ग्यूमेंट किया कि संदेह से परे प्रमाणित करने की अभियोजन की जो युक्ति है वो संदेह से परे प्रमाणित नहीं कर सके, इसलिए उसे बरी किया जाए। माननीय न्यायालय ने मेरे तर्कों से सहमत होते हुए आज आरोपी को 2011 के मामले में बरी करने का आदेश पारित किया। मैं मनोज आहूजा एडवोकेट।